भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इसका उत्तर है कांसे का। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। चार वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? इसका उत्तर है अथर्ववेद। चार वेदों में अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और 4000 पद्य है। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो इसको जन कहते थे। आर्यों की मुख्य रूप से प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांट रखी थी, जो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का मुखिया प्रधान, विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? इसका उत्तर है वैश्य। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की पूजा करना शूद्र का काम था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? इसका उत्तर है व्यास नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है और कुछ नदियों के प्राचीन नाम ये नीचे दिए गए हैं, जिसमें से चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, सतलज का सतुदरी, रावी का पुरुषनी,
झेलम का वितिस्ता, गंडक नदी को सदानेरा नदी कहते थे, गोमती को गोमल। वैदिक आर्य सब सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो हमने ऊपर डिस्कस किया, झेलम नदी को वितिस्ता नदी कहते थे, इसका उत्तर है वितिस्ता। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिस्ता के रूप में किया गया था? तो इसका उत्तर हमने देखा भी, झेलम नदी का। इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका उत्तर है सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौमुद, जैमिनीय और तलवाकर एवं राणायनिम। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ में वेदों की संख्या चार है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषि मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसको। इसके बाद अथर्ववेद आयुर्वेदिक और चिकित्सा पद्धति का वर्णन इसमें किया गया है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? सूक्त किस वेद का ये संग्रह है, बताइए। इसका उत्तर है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल से का एक प्रमुख सूक्त है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंगों का वर्णन हुआ है। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है डी, गृहस्थ। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ मनुष्य अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों दोनों को संतुलित करना होता है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन में डैश संप्रदाय से था।
इसका उत्तर है सांख्य संप्रदाय। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत में षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। सांख्य दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। इसके बाद बात करेंगे दर्शन और प्रवर्तक की। योग, इसके प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा के आचार्य जैमिनी, वेदांत के महर्षि बादरायण। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? इसका उत्तर है 10 पुस्तकों में। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश से हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 मंत्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी बात हमने पहले कर रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद। उपवेदों से संबंधित माने जाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, जिसमें आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद का एक रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियां हैं? इसका उत्तर है व्यास और सतलुज नदी। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियां हैं, जो व्यास और सतलुज नदी है। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? इसका उत्तर है 20 खंडों का। 20 खंडों का संग्रह है और 731 सूक्त, लगभग 6000 ऋचाएं हैं और चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ से मिलता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है रावी नदी। रावी नदी को वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अस्किनी को चिनाब, सतुद्री को सतलुज और विपाशा को व्यास आधुनिक नाम से जाना जाता है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसको पुरुषनी नदी कहते थे। हमने पिछले प्रश्न में इसके बारे में देखा था। इसको पुरुषनी नदी कहते थे। जो सुदास का 10 राजाओं का याद युद्ध है, ये इस नदी के पास लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती। आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं, जिसमें दयानंद सरस्वती आर्यों का उद्गम स्थान
तिब्बत मानते हैं। मैक्स मूलर, आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया था। गाइल्स और मैकडोनल के अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप है। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव है। कुल कितने वेदांग है? इसका उत्तर है 6। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। जिसमें शिक्षा, सौरशास्त्र, ज्योतिष, ज्योतिषशास्त्र, कल्प, अनुसंधान शास्त्र, व्याकरण, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन, उसके बाद छंद, कविता का छंद। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुसंधान से को दर्शाता है? इसका उत्तर है कल्प, जो हमने पिछले प्रश्न में इसके बारे में चर्चा की है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोप्ती कहते थे, जिसका क्या अर्थ था? मवेशियों का स्वामी। वैदिक युग में राजा को गोप्ती यानी गायों का स्वामी कहा जाता था। वैदिक काल में गायों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ऋग्वेद में गायों को अधन्या यानी इनको मारना वर्जित था, ये इनको कहा गया। और गायों को पूज्य एवं पवित्र माना जाता था। और धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया था। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। इसका उत्तर है डी, सरस्वती नदी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अगरवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायक कहा गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदीत्मा यानी नदियों की माता कहा गया है। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है।